मन की चंचलता का कारण। मन की चंचलता की इतनी विशद व्याख्या सुनकर जिज्ञासा हुई कि आखिर मन की चंचलता का कारण क्या है। तब कहते हैं, शरीराध्यास या देह लुलुपता के कारण ही मन में नए नए भोगों को प्राप्त करने की इतनी प्रचंड विकलता है। भोगों में आकंठ डूबे रहने पर भी उसे संतुष्टि नहीं मिलती। वह उत्तम गुण शुभ मार्ग में भी अग्रसर हो सकता है, पर अपनी तृष्णा, वासना और देहाशक्ति के कारण ही वह उधर नहीं बढ़ पाता है। मन चाहे नए नए भोगों में कितना भी प्रवृत्त क्यों न हो जाए, उसे शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि मन का निर्माण ही ऊर्ध्व गमन के द्वारा जीव के कल्याण में सहयोगी बनने के लिए किया गया है। मन का पागलपन के हद तक की तृष्णा तब तक शांत नहीं हो सकती है जब तक वह शरीरोन्मुखी हो रहा है। अगर मन के लक्ष्य के अनुसार उसे शरीरोन्मुखता से हटाकर परमात्मोन्मुख किया जाए तो स्वतः ही धीरे धीरे शांति और तृष्णा रहित होकर सुखी हो जाएगा। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक अवरन वरन किछु नहीं वाके खद अखद्दहु खाई, अर्थात मन रूपी गाय अपनी क्षुधा तृष्णा से विकल होकर ग्राह्य अग्राह्य कुछ भी नहीं देखता। खाने योग्य, न खाने योग्य, प्रवृत्त होने योग्य, न प्रवृत्त होने के योग्य, सब में प्रवृत्त हो जाता है। सब कुछ खा लेता है। अपरिष्कृत मलिन मन लोगों को पतन पशुता की ओर घसीट कर ले जाता है और परिष्कृत मन लोगों को देवत्व की क्रोड़ में पहुंचा देता है। इन्हीं आँखों से साहित्य का भी अध्ययन किया जा सकता है और पतन कारक साहित्य का भी। इन आँखों से संतों, महापुरुषों का दर्शन कर सप्रेरणा भी पाया जा सकता है और इन्हीं आँखों से ऐसे भी दृश्य देखे जा सकते हैं जिसमें कामुकता और पशुता ही बढ़े। इन कानों से उत्थानक सद्वचन भी सुने जा सकते हैं और इन्हीं कानों से निंदा, द्वेष तथा पतन कारक बातों को सुनकर अपना पतन भी किया जा सकता है। मुख से मीठे, सप्रेरक और सदाशयी वचन भी बोले जा सकते हैं और इसी मुख से निंदा, द्वेष, गाली गलौज, क्रोध, कामुकता से पूर्ण पतन कारक बातें भी बोली जा सकती हैं। इसी मन से सचिंतन के द्वारा सद्गुणों, सज्ञान का विकास कर अपना कल्याण भी किया जा सकता है और इसी मन के
दुष्चिंतन के द्वारा अवगुणों, अज्ञान को बढ़ाकर अपना पतन भी किया जा सकता है। मन एक साथ तारक और मारक दोनों ही हैं। परिष्कृत मन तारक है, जो चिंतन और आचरण को महामानवता से अभिषिक्त कर आत्म कल्याण के मार्ग पर ले चलता है, और अपरिष्कृत मन चिंतन और आचरण को पशुता से परिपूर्ण कर पतन के गड्ढे में धकेल देता है। इसीलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं, यह मन खाद्य अखाद्य सब कुछ खा सकता है। अगर आप युक्ति के द्वारा मन शुद्ध और परिष्कृत कर लिए हैं, तो यह कदापि अग्राह्य पाप पशुता की ओर नहीं प्रवृत्त होगा, और आप मोक्ष तथा शांति में समाहित हो सकोगे। आगे कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु खोजिली आए, शिव शंकादिक भाई, सिद्ध अनंत वाके खोज परे हैं, गैया किन्हु न पाई। अर्थात, हे भाई, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकादिक तथा अनंत सिद्ध भी मन की गति का अंत निश्चित नहीं कर पाए। मन की गति कहाँ तक है, इसके भागने की परिधि कहाँ तक है, इसे समझ नहीं पाए। अनंतो सिद्ध भी इस मन रूपी गैया के परिभ्रमण क्षेत्र को खोज चुके हैं, पर आज तक कोई भी इसके दौड़ने के विस्तार क्षेत्र को नहीं पा सके। इसका तात्पर्य, मन के भागने की कोई भी निर्धारित सीमा नहीं है, इसकी गति का कोई भी और छोर नहीं है। आप धरती पर चलेंगे तो कहीं ना कहीं धरती का छोर तो होगा, जहां आप ठहर जाएंगे। जब आगे कुछ है ही नहीं, सागर ही सागर है, तो कहीं तो आप ठहर जाएंगे। साधारण गैया अगर दौड़ रही है और कहीं पर कुआं, सागर या नदी मिल जाए तो ठहर जाएगी, पर मन कहीं भी नहीं ठहरता। इसके मार्ग में कोई भी अवरोध नहीं डाल सकता। आगे कहते हैं, कहे कबीर सुनो हो संतो, जो ये पद अर्थावे, जो यह पद को गाए विचारे, आगे होए निर्बाहे। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, हे संतो सुनो, जो इस शब्द का अर्थ लगाएगा और इस पद को गाएगा, विचारेगा, विवेक करेगा, वह यह समझ लेगा कि संसार और शरीर के भोगों से वह कभी भी तृप्त नहीं हो सकता। फलतः वह शरीर और संसार से आगे परमात्म तत्व में मन लगाएगा, और इस तरह वह मन का सहजता से निर्वाह पालन कर लेगा। उसका मन संतुष्ट और सुखी हो जाएगा। ओम जय श्री सद्गुरुवाय नमः।